नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन DSSP वेलफेयर ऑफिसर की? अगर आप लोगों को जो अभी तक हमने वीडियोस दिए हैं, उसमें से आप लोगों का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है अबाउट योर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आप थोड़ा-सा हमें फीडबैक में बताएँ ज़रूर। और जो अभी तक हमने कुछ क्लासेस प्रोवाइड किए हैं, वो कितना हेल्पफुल है आपके लिए? थोड़ा-सा अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी के क्रम में ये 11वां वीडियो होगा, 11th वीडियो होगा। तो इससे कितना हेल्प मिल रहा है आप लोगों को ये ज़रूर बताएं आप। और अभी जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये केरला में जो PCS के थ्रू होता है, वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड 2 का। तो ये बेसिकली प्रिजन के लिए था वेलफेयर ऑफिसर। तो इसको जितना सोच रहा हूँ 2 वीडियो में इसको कवर अप किया जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं फिर। इट इज़ अ प्राइमरी सेटिंग ऑफ सोशल वर्क। तो प्राइमरी सेटिंग क्या होगा? इंडस्ट्री प्राइमरी सेटिंग में नहीं आता है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल भी नहीं आता है, स्कूल भी नहीं आता है। तो अगर यहाँ फैमिली होता तो प्राइमरी सेटिंग फैमिली हो जाता, बट यहाँ चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है, तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक जो है वो प्राइमरी में आ जाएगा। और उसके बाद में है, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का एलिमेंट कौन सा नहीं है? कंसर्न ऑफ अदर्स, पर्पस, एम्पैथी, कन्फ्रंटेशन। तो इसमें एलिमेंट जो नहीं है वो रिलेशनशिप का, वो कन्फ्रंटेशन नहीं है। बाकी पर्पस, फैमिली रिलेशनशिप का या रिलेशनशिप का एक पर्पस होता है, एक कंसर्न होता है जब आप किसी से मिलते हो, और उनके प्रति आपका एम्पैथी होता है यदि आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। तो कन्फ्रंटेशन बल्कि नहीं होता है। नॉट ऑनरिंग द कमिटमेंट्स मेड एज पार्ट ऑफ द हेल्पिंग प्रोसेस इज अ साइन ऑफ। तो इसका क्वेश्चन समझिए आप कि नॉट ऑनरिंग द कमिटमेंट्स, जो आप कमिटमेंट कर रहे हो उसकी आप जो है जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, मेड एज पार्ट ऑफ द हेल्पिंग प्रोसेस इज साइन ऑफ। ये किस चीज का साइन है? तो ये रेसिस्टेंस का है, यानी जब आप विरोध करते हो या रेसिस्ट करते हो, ना कि ये सब्जेक्टिविटी का है, ना एपैथी का है, ना मूवमेंट का है। उसके बाद में फोर्थ है, प्राइमेसी ऑफ द क्लाइंट इज। प्रिमेसी क्या है क्लाइंट का? प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, या ऑब्जेक्टिविटी। तो प्रिमेसी जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। डॉट 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 इज द कॉन्टिन्यूअस कॉन्टेक्स्ट इन विच द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्स प्लेस। तो किस में प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है? ये होगा रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप इज द कॉन्टिन्यूअस कॉन्टेक्स्ट इन विच द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्स प्लेस। छठवां होगा इंडिविजुअलाइजेशन इन सोशल वर्क। इंडिविजुअलाइजेशन इन सोशल वर्क मीन्स अंडरस्टैंडिंग द। इंडिविजुअलाइजेशन किस में करते हैं हम? हमारा ये भी एक प्रिंसिपल है, यानी यूनिकनेस ऑफ द क्लाइंट। हर क्लाइंट का अपना एक अलग जो है प्रॉब्लम होता है, उसकी अपनी एक कल्चर होती है, उसका अपना एक जो है एनवायरनमेंट होता है, जिसमें उसकी अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो किसी को जनरलाइज नहीं करना है। तो ये जो है एक सोशल वर्क का एक प्रिंसिपल है, यूनिकनेस ऑफ द क्लाइंट यानी इंडिविजुअलाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव क्या है? सोशल नीड्स, चैरिटी, सोशल रिकॉग्निशन, स्पिरिचुअल सैल्वेशन। तो आप खुद देखो कि सोशल वर्क का काम क्या है? इनेबल करना। और इनेबल सबसे प्राइमरी मेथड मतलब प्राइमरी से गोल क्या होता है? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया? सोशल नीड्स हो गया। इनमें जो चारों में बेस्ट ऑप्शन हो गया। चैरिटी नहीं करते। सोशल सिक्योरिटी एज अ प्रैक्टिस ओरिजिनेटेड इन। तो सोशल सिक्योरिटी एक प्रैक्टिस के तरीके से सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये यूएसए हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये जितनी भी पेंशन स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ठीक है, विडो पेंशन स्कीम है, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, ये सब क्या है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आते हैं। इवन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का पुराना नाम सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ही था। कब नाम चेंज हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर हो सके तो जरूर बताएं।
उसके बाद में कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू। तो कंट्रोल हमेशा जो है ना, इमोशंस को कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं है कि ओवर इन्वॉल्व हो जाना है एक जो आपका क्लाइंट है उसके प्रति, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पर्पस होगा वो हैम्पर होगा। तो ये क्या होगा, इमोशंस, कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इज एक्सप्रेस थ्रू इमोशन। जब आप इमोशन दिखा रहे हैं तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ओवर कर रहे हैं। इंटरव्यू इज क्या है, मेथड है, टूल है, फेज है या प्रोसीजर है इन केस वर्क। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि केस वर्क का एक मेथड है इंटरव्यू, ठीक है। और सॉरी, एक मतलब टूल है इंटरव्यू, तो इसमें तो टूल ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां का इंटरव्यू इज अ टूल इन केस वर्क, जिससे आप जो है किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम को असेस करते हो। 11th, विच इज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर केस वर्क ट्रीटमेंट। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन, जिसमें जैसे दो लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम या कोई इंडिविजुअल के साथ प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली में सपोज करो वो जो है धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है, उसको शराब पीना अच्छा लग रहा है, और उसके घर में पूरी इनेबलिंग बिहेवियर है, मतलब उसका बड़ा भाई भी शराब पीता है, उसके फादर भी शराब पीते हैं। तो अब उनको घर से बाहर निकालना बेहतर है, या उस बच्चे को जो अभी 17-18 साल का है बाहर पढ़ने जा सकता है अगर घर वाले अलाउ करते हैं, तो उसको एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन के लिए उसको घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज देना। तो ये एक एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन कहलाता है, और ये एक इनडायरेक्ट मेथड है ट्रीटमेंट का। यानी दूसरे किसी एनवायरनमेंट में चेंज करना है या दूसरे के व्यवहार को चेंज करके एक क्लाइंट को ठीक करना। उसके बाद में 12वां है, फंक्शनल अप्रोच इन केस वर्क इज फाउंडेड ऑन। तो फंक्शनल अप्रोच किस में, केस वर्क में कहाँ कहाँ मिलता है, वो साइको सोशल थ्योरी में आपको मिलेगा। उसके बाद में है 13, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस डिसइक्विलिब्रियम इन देयर साइको फंक्शनिंग। तो ये क्राइसिस इंटरवेंशन का जब केस होता है, क्राइसिस इंटरवेंशन मतलब किसी का कोई सडन लॉस हुआ हो, सुसाइड की अटेम्प्ट की हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग तुरंत उसमें असिस्टेंस ज़रूरत होती है, इमीडिएट उसको जो है असिस्टेंस और उसकी अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, तो उससे हम क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं। उसके बाद में 14th है, इन केस वर्क ट्रीटमेंट स्टार्ट्स विद। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, जब कोई केस आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो वहाँ पे हम इनटेक करते हैं, और इनटेक के बाद ही जब जो है कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो फिर डायग्नोसिस बनाते हैं, मतलब असेसमेंट करते हैं, फिर डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद में 15th है, रैपो रिफर्स टू। रैपो मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, एक्सपेक्टेशन या क्लाइंट वर्कर रिलेशनशिप। तो ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था, ये यूपी एमएस का, उसमें भी एमएसएस वाले में भी आया था। तो ये रैपो मतलब एक पर्पसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट वर्कर रिलेशनशिप हो जाएगा। उसके बाद में 16 है, डॉट 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 इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल डायग्नोसिस। तो क्या, गैदरिंग डेटा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल सर्विसेज। तो क्या होगा, ये चीज़ें तो करते हैं, जब आप असेसमेंट करते हो तो डेटा गैदर करते हो, डायरेक्ट भी ऑब्जर्व करते हो इंटरव्यू के दौरान, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल सर्विसेज नहीं होगा। मेन इंस्पिरेशन मेन इंस्पिरेशन फॉर द फील्ड ऑफ सोशल वर्क कम्स फ्रॉम चैरिटी, स्टेट, रिलीजन एंड सोसाइटी। तो क्या होगा, चैरिटी। मेन इंस्पिरेशन फॉर द फील्ड ऑफ सोशल वर्क कम्स फ्रॉम चैरिटी। आर्य समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। तो आर्य समाज किसने एस्टेब्लिश किया था, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, इनका एक स्टेटमेंट था। लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी COS कब एस्टेब्लिश हुआ, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, 1869। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट चेंजेस इन द एज ओल्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ सोसाइटी। तो इसका क्या होगा, सोशल रिफॉर्म। जब किसी पुराने प्रैक्टिस को या पुराने कुप्रथा को चेंज करते हैं, बदलाव आता है, तो उसको सोशल रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो सोशल रिफॉर्मर में कौन आता है, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये लोग सोशल रिफॉर्म, राजा राम मोहन राय, ये सब सोशल रिफॉर्मर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में 21 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर नॉर्मल ह्यूमन सेल कंटेन्स। तो ये तो साइंस का क्वेश्चन है,
और इसका हो जाएगा 23 होते हैं पेयर्स, तो टोटल कितने हो जाएगा 46। अगर पेयर्स पूछता तो 23 होते। व्हाट इज इनफेंसी, तो इनफेंसी क्या होता है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। साइकिक स्ट्रक्चर नोन एज रियलिटी प्रिंसिपल, तो रियलिटी प्रिंसिपल पे कौन बेस्ड है, आपको हमने बताया था। इड किस पे है, प्लेजर प्रिंसिपल पे। ईगो किस पे है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। और सुपर ईगो किस पे है, मोरल प्रिंसिपल पे। तो यहाँ का इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद में 24, स्टेट्स ऑफ ब्रीवमेंट वाज पुट फॉरवर्ड बाई। स्टेट्स ऑफ ब्रीवमेंट किसका, सिगमंड फ्राइड, एडलर, कार्ल पियर्सन, कबलर रॉस। तो ये हो जाएगा कबलर रॉस, यानी स्टेट्स ऑफ ब्रीवमेंट फिजिकल चेंजेस दैट अकर फ्रॉम कंसेप्शन टू मैच्योरिटी इज। जब जो फिजिकल चेंजेस आते हैं कंसेप्शन से मैच्योरिटी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, ग्रोथ, एजिंग। तो ये हो जाएगा ग्रोथ। रिएक्शन फॉर्मेशन रिफर्स टू इमोशनल वेलबींग, डिफेंस मैकेनिज्म, वॉलेंट्री रिएक्शन, बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो ये हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म, जो रिएक्शन हम किसी चीज को लेके देते हैं बचने के लिए। ये नॉर्मल प्रीनेटल पीरियड इज, तो नॉर्मल प्रीनेटल पीरियड किसको बोला जाता है, 10 लूनर मंथ्स, 9 लूनर मंथ्स, 10.5 लूनर मंथ्स, 9.4 लूनर, तो ये 10 लूनर मंथ्स होता है। द टर्म senescence refers to adolescence, physiological changes associated to puberty, mental health या physiological aspects of growing old। तो ये हो जाएगा physiological aspect of growing old, इसको बोलते हैं senescence। तो ये ध्यान रखना, जब बच्चे का उम्र नहीं पता होता है, ऐसा केस आता है, तो उसमें senescence एक स्केल होता है, तो वो स्केल लगाया जाता है। ये जैसे कोई बच्चा जो है कोई क्राइम कर दिया, अब उसका पता नहीं चल रहा है कि ये 17 साल 9 महीने का है या 18 से कम है या 18 से ज्यादा का है, तो ये स्केल या ये तरीका अपनाया जाता है सेनेसेंस। द काइंड ऑफ बर्थ इन विच द फिटस इज पोजिशंड क्रॉसवाइज इन मदर्स यूट्रस इज। तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट, ब्रीच, ट्रांसवर्स, सिजेरियन। तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव काउंसलिंग, प्रिवेंटिव काउंसलिंग में क्या हो जाएगा, डी एडिक्शन, क्लाइंट सेंटर्ड, एम्प्लॉय और फैमिली लाइफ एजुकेशन। तो फैमिली लाइफ एजुकेशन जो होता है या कह सकते हो साइको एजुकेशन जो होता है, वो प्रिवेंटिव काउंसलिंग में कंसिडर किया जाता है। हु ऑथर्ड द बुक गेम्स पीपल प्ले, तो एरिक बर्न का। प्रोक्सीमिक्स रिफर्स टू, प्रोक्सीमिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल स्पेस, क्वेश्चनिंग द क्लाइंट फॉर नॉट कीपिंग अप हिज हर वर्ड इज। क्या हो जाएगा ये, confrontation। affect affect in counseling refers to feeling। conscious use of self in social work practice is 35 का tool। author of the pedagogy of the oppressed, तो oppressed का जो pedagogy है उसके लिए है फ्रेरे। और वैसे पेडागोजी जो चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए वो कौन है, जीन पियाजे। 37 ऑटोक्रेटिक लीडर्स, ऑटोक्रेटिक लीडर्स डिक्टेट कहते हैं उसको, डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं, जो अपनी चलाता है। तो ऑटोक्रेटिक का डिक्टेटरशिप से आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है ये। उसके बाद में 38 barriers based on attitudinal bias that prevent qualified women from achieving leadership position in organization। इसको बोलते हैं लास्ट शीलिंग। spirituality and purity of ends and means belong to the dot dot model of social work। तो ये किस में आ जाएगा, spirituality and purity। अगर spirituality and purity की बात करें तो ये गांधीयन फिलोसफी की बात करता है। ends and means belong to the गांधीयन फिलोसफी। 40 है प्राइमरी फोकस ऑफ द ग्रुप वर्कर्स इज ऑन, तो ग्रुप इंटरेक्शन पे फोकस होता है। और जो ग्रुप वर्कर्स का काम होता है वो बिल्कुल बिल्कुल एक जज का काम होता है, ठीक है, उसको खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, लोगों को गाइड करना होता है। ऑथर ऑफ द बुक सोशल ग्रुप वर्क हेल्पिंग प्रोसेस, ये सभी को पता होगा, जी कुनप्का यानी गेसल कुनप्का, ये ग्रुप वर्क के लिए बहुत ही फेमस
ऑथर है। 42 का द मेथड ऑफ मेजरिंग द रिलेशनशिप अमंग पीपल इन अ ग्रुप इज, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नेट में भी, तो ये सोशियोमेट्री। 43 सब ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स आर नोन एज, तो 43 का ट्रायड्स। ग्रुप आर मेनली कंट्रोल्ड बाय group norms, groups are mainly controlled by group norms. It is not a type of conflict resolution in a group, तो compromise, withdrawal, integration ये सब तो है, इसमें पूछा not arguing। 46 which is not an objective of community organization, तो प्रोजेक्टिव डेवलपमेंट में तो एजुकेशन होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट होता है। एंड 47 में है डॉट 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 इज अ मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो लोकेलिटी डेवलपमेंट जो है ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉडल है। फिर 48 है सोशल एक्शन इज मास बेटरमेंट थ्रू प्रोपेगेंडा एंड क्या होगा लेजिस्लेशन, नॉट एक्टिविज्म, पब्लिक रिलेशंस, एजुकेशन। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मेक्स अ ग्रुप इनटू अ कम्युनिटी, तो कौन सी ग्रुप है जो कम्युनिटी को प्रभावित करती है, पावर, पार्टिसिपेशन, members, oneness, feel, तो oneness feel। पिक आउट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्शन, तो सोशल एक्शन का कौन सा प्रिंसिपल है, लेजिटिमेशन, सेल्फ हेल्प, पीपल्स सेंट्रलिटी, लोकल लीडरशिप, तो लेजिटिमेशन। तो ये सोशल एक्शन के लिए भी कहा जाता है कि आप जो है नियमों को मानते हुए, एक हिसाब से जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है उसकी बात करता है कि अगर आप कोई मास लेवल पे एक्शन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नियम कानून तोड़ के करने हैं, ठीक है, नियमों में रहते हुए करना है। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इसमें। क्योंकि मेरा ये लैपटॉप को कुछ इशू हो गया है, बहुत मतलब स्लो हो गया है प्रोसेस, तो इसीलिए थोड़ा इसमें लेट हुआ है। बट मुझे लगता है जिनको लगता था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो उनके लिए थोड़ा सा ये आसान होगा। कुछ इश्यूज हो गए हैं, ये स्लो हो गया है, मतलब इसको स्क्रॉल करो तो आधे स्पीड से हो रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा स्लो बोलना पड़ रहा है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।